हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। दिस इज भारत गुप्ता और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज्योमेट्री के लिए कुछ ज्योमेट्री पर बेस्ड, ज्योमेट्री मेंसुरेशन बेस्ड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दीज क्वेश्चंस आर, ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बहुत डरते हैं। इवन बहुत से बच्चे तो मैथ्स छोड़ते ही हाई स्कूल में ज्योमेट्री मेंसुरेशन के कारण है। तो आप ये ध्यान रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो ज्योमेट्री बहुत टफ नहीं आती है। कुछ बेसिक चीजें अगर आपको पता हो ना कि क्या क्या बेस होता है इसका, क्योंकि ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन या मेंशन जो क्वेश्चन कैट में आते हैं बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट एक क्वेश्चन में 2 या 3 कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बेसिक ऑफ मेंसुरेशन, बेसिक ऑफ ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उसको ट्राई करना एंड देन मेरा सॉल्यूशन देखना। वीडियो को पॉज जरूर कर लेना जहां पर आपको क्वेश्चन दिखता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी आप वीडियो को यहां पे पॉज कर लो। दिस इज क्वेश्चन आज इन कैट 2021 स्लॉट 3 में पूछा गया था। अभी आप वीडियो को यहां पे पॉज कर लो, सॉल्व इट, देन वॉच द सॉल्यूशन। राइट, चलो मान लेते हैं कि आपने अभी वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिया। आप देखो सॉल्यूशन, देखो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। Now the question is, let ABCD be a parallelogram. The length of the side AD and diagonal AC are 10 and 20. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। This is the parallelogram. This is our parallelogram. इसमें AD लेंथ दे रखी है और डायगोनल AC। चलो ऐसा कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं A B C and D। ठीक है, मैंने ये नेमिंग कर ली ABCD। राइट, आपके पास ABCD हो गया। नाउ आपको बोला है कि आपको एक डायगोनल दे रखा है AD। दिस डायगोनल इज गिवन एज 10 एंड AC। अच्छा, ऐसा करते थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ABCD कर लो। ठीक है, आपको ये डायगोनल दे रखा है AC is 20 and AD is 10। One important condition given that एंगल ADC, अच्छा एंगल ADC 30 है, तो डायग्राम मुझे पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखो कभी कभी ना ज्योमेट्री में रफ डायग्राम बना के देख लिया करो। तो यहां पर ना ADC इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, दिस इज, आपको ना रफ डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। ओके, दिस इज अवर ADBC। ADC एंगल मुझे 30 था, ये 30 डिग्री हो गया। राइट, और AC डायगोनल तुमको दिया हुआ है कितना, 20। दिस इज 10 एंड वी हैव टू कैलकुलेट एरिया। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, कई सारे लॉजिक होता है इसमें। इट इज, पहला कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये एंगल दे रखा है, ये साइड दे रखी है, तो अगर मैं ये साइड निकाल लूं, इफ आई कैन कैलकुलेट दिस साइड, तो मेरा एरिया हो जाएगा AD इंटू CD साइन 30। दिस इज वन वे। अगर मुझे ये CD साइड आ जाए तो मेरा ये फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब डिपेंड कि आपको क्या दिया हुआ है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के कई फॉर्मूले हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, अगर मुझे AC पता है, AD पता है और CD आ जाए तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसका एरिया निकाल के उसको डबल कर सकता हूँ। एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मुझे बेस इंटू बेस इंटू हाइट पता लग जाए, तो 3 तरह के कॉन्सेप्ट होंगे इस क्वेश्चन में। हम किस तरह से लेके आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे या तो मैं कॉस लगा के CD साइड निकालूं, या तो मैं कॉस निकाल के CD साइड निकाल के मैं यूज कर लूं हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है। वैल्यू देखो बहुत बहुत ट्रिकी वैल्यूज हैं, √5 √15 इस तरह की वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यहां से मुझे
AC आपको दे रखा है 20 और AD दे रखा है आपको 10, ठीक है। AC 20, AD 10, CD निकालना है, राइट। फर्स्ट वर्क इज टू कैलकुलेट CD। अच्छा, अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर, ध्यान देना जरा, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं E, राइट, तो देखो ये 30, ये 90, तो ये एंगल 60 होगा। भाई मैं कुछ भी करके अगर मैं ED साइड निकाल लेता हूं और AE साइड निकाल, तो कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो एक रूल होता है, 90 के आगे 10, तो 30 के आगे इसका हाफ। क्या आपको ये रूल पता था? मैं बता देता हूं इस रूल को, बड़ा काम का रूल है। दिस इज नोन एज 30, 60, 90 रूल। अगर मेरे पास किसी ट्राइंगल में ABC, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री, तो इफ 30 के आगे साइड A है देन 90 के आगे डबल ऑफ इट। ये बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 30 के आगे साइड दे रखी है A, तो 90 के आगे डबल होगी, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये आता है साइन 30 और कॉस 30 से आता है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखेंगे, क्योंकि 30, 60, 90 में हमेशा यही होता है कि 30 के आगे जो भी साइड होगी 90 के आगे उसका डबल होगी, और 60 के आगे इस 30 की आगे साइड का √3 टाइम्स होगी। तो ये लॉजिक याद रखना आप। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने बताया कि अगर ये 90 के आगे 10 है तो 30 के आगे इसका आधा होगा, और 60 के आगे ये साइड इसका √3 टाइम्स होगी। तो ये ज्यादा आसान मेथड हो गया, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। अभी आप लोग, कुछ लोग, मुझे लगता है कुछ लोगों ने यहाँ पर 30 से लेकर 20, 10 और cos 30 से साइड निकाली होगी, बहुत टाइम वेस्ट हुआ होगा आपका, और उसके बाद फिर आपने हीरोन्स लगा दिया होगा। ऐसे कोई जरूरत नहीं है। देखो मुझे ये मिल गई हाइट, दिस इज माई हाइट, AE हाइट होगी। अगर मैं ये बेस निकाल लूं, क्योंकि बेस जो यहाँ पर वर्ड लिखा है बेस इंटू हाइट, तो बेस कोई भी हो सकता है, चाहे ये बेस लो चाहे ये बेस लो, मैंने ये बेस लेना है। अच्छा, अब आप देखो जरा, ये ट्राइंगल, ये 5 है, ये 20 है, तो कैन वी कैलकुलेट दिस विल बी पाइथागोरस 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दिस इज 400 माइनस 25, 375। ये होता है 25 इंटू 15, तो ये जाएगा 5√15। अब मेरा पता डायग्राम क्या हो गया। अब जरा इसको हटा देता हूं मैं, मेरे पास काम की चीजें आ गई। मैं इस डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, समझना जरा इस बात को, मैंने क्या क्या किया। मेरे पास था ABCD, और ये मेरे पास थी AC 20, दिस इज 10, और ये मेरा क्या आ गया, दिस साइड, दिस इंटायर साइड, देखो 5√3 और 5√15, तो दिस साइड इज 5√3 प्लस √15, ये साइड आ गई, और ये जो लेंथ आ गई, ये जो हाइट आ गई इसकी, ये आ गई 5। तो बस मेरा क्वेश्चन हो गया, बेस इंटू हाइट। बेस ये लोगे क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दे रखी है, तो इसका एरिया हो गया बेस इंटू हाइट। और मुझे लगता है कुछ बच्चे यहाँ पे गलती किए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा, हाफ लगा दिया होगा। वो ट्राइंगल में होता है, ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें बेस इंटू हाइट चलता है। तो नाउ योर एरिया इज, बेस है 5√3 प्लस √15 इंटू हाइट, हाइट है 5 जो आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, तो दिस इज 25√3 प्लस √15। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में 30, 60, 90 रूल यूज हुआ, जिससे आपकी साइड्स आई, और एरिया का बेस इंटू हाइट फॉर्मूला यूज हुआ। इज दिस क्लियर नाउ? तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैं इसमें आपको ना 30, 60, 90 को एक बार फिर बता देता हूं। देखो मैंने क्या बताया आपको, और कैसे सोच डेवलप करते हैं हम लोग। पहली बात तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है ना, वो 3 तरह से निकाल सकते हो आप। एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से, मैंने क्या बताया था, हीरोन्स फॉर्मूला से कैसे निकालोगे आप, ये साइड आपकी 10 दी थी, ये 20 दी थी, आप ये साइड निकाल लो। लेकिन उसके बाद देखो ये जो साइड है, ये और ये, इसको लेकर अगर आप हीरोन्स लगाने लगे तो बहुत लंबा जाएगा। हीरोन्स में एस होता है सम ऑफ ऑल साइड, फिर एस माइनस से बहुत टाइम लगने वाला है, तो वो तो नहीं करना है हमको। फिर एक एरिया का फॉर्मूला ये भी होता है, देखो यहाँ ये भी कर सकते हो, ये एंगल 30 है ना, तो AB इंटू BC साइन 30, AB इंटू BC साइन 30, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते थे। या आपको ये हाइट मिल गई, मान लो ये E है, तो ये हो गया BC इंटू AE,
इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगेगा, ये आपके ऊपर होगा कितनी आपने प्रैक्टिस की है, एग्जाम के वक्त आपको क्या चीज याद रह जाती है, क्या चीज आप याद रख पाते हो, उस पर डिपेंड करता है। मुझे यहां पर आसान लगा बेस इंटू हाइट, तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कैट 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन था। आई थिंक अभी आपको आइडिया हो गया किस तरह से हम क्वेश्चन में अप्रोच लेके चलेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, वही 2021 स्लॉट 3 में बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन से करा रहा हूं आप लोगों को। अच्छा, अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस and has area 96 square meter. If 40 meter of fencing is needed to enclose the park, the cost in INR of laying electric wires along its two diagonals at the rate of 125 per meter is. तो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहीं पर आप अब वीडियो को पॉज कर लो, मेहनत करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं, राइट। वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि आपने देखा, अगर आपने लास्ट ईयर पेपर या लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर देखा होगा, तो रोम्बस पर बेस बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहां पे पॉज करो। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक पार्क है जो कि रोम्बस की तरह है। आपको मालूम है रोम्बस क्या होता है? जैसे काजू कतली होती है ना, वही साइज होता है रोम्बस का। उसकी हर साइड इक्वल होती है, मतलब हर साइड ए ए हो गई, ऑल साइड आर ए ए। अच्छा, इसका एरिया दे रखा है, एरिया इज 96। अच्छा, यहां बोल रहा है कि इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड, तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग 40 मीटर, फेंसिंग मतलब होता है पेरीमीटर, फेंस करना मतलब उसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना, तो फेंसिंग मतलब पेरीमीटर। तो अगर ये ए है तो यहां से 4a बराबर 40, a बराबर हो गया 10। अच्छा, एरिया में जो होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, हाफ d1 इंटू d2 बराबर 96, ये हो गया एरिया। तो यहां से d1 d2 कितना आ गया? 2 इंटू 96, 192। तो अब मुझे ना इस क्वेश्चन में दो चीज दे रखी है, एरिया दे रखा है और d1 d2 दे रखा है। अब मुझे पूछा क्या है? मुझे पूछा है कि द कॉस्ट इन INR ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर्स अलोंग इट्स टू डायगोनल एट द रेट ऑफ ₹125। मतलब डायगोनल D1 और डायगोनल D2 में मुझे फेंसिंग वायर लगाना है जिसकी कॉस्ट है 125। इसका मतलब मुझे D1 प्लस D2 निकाल के उसको 125 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा मेन एम है इस क्वेश्चन में D1 और D2 निकालने का, ठीक है। मेरा मेन एम जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा कि हाउ कैन वी और हाउ फास्ट आई कैन कैलकुलेट D1 D2। तो जरा ध्यान देना, इसमें लॉजिक समझो आप क्या क्या होता है। ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, D1 D2 दीज आर द डायगोनल। अब मुझे चाहिए, देखो रिक्वायर्ड क्या है, पहले समझो कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। रिक्वायर्ड है D1 प्लस D2, मुझे फेंसिंग करनी है, लेंथ आ गई और फेंसिंग का रेट है 125। तो जो भी मेरा D1 प्लस D2 की वैल्यू आएगी उसमें मैं 125 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। कैट 2021 में पहला क्वेश्चन कंपेरेटिवली टफ था, ये थोड़ा आसान है। अब आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि ए और D1 D2 में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है? तो मैं उस रिलेशन को आपको बता देता हूं, प्रूव कर देता हूं। देखो भाई, पता है रोम्बस में एक प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी समझ लो। रोम्बस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरे पास एक ऐसा रोम्बस है, दिस इज माई रोम्बस, ठीक है। तो थोड़ा डायग्राम घर पर बन गया तो सही कर देते हैं, ठीक है। दिस इज माई रोम्बस, ABCD और ये इसके डायगोनल्स हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री होगा, बराबर होगा। अगर ये डायगोनल आपका D1 है, ये डायगोनल D2 है, तो ये जो लेंथ होगी ये वाली, ये होगी D1/2 और ये लेंथ होगी D2/2। ये लॉजिक होता है डायगोनल्स का। और ये हो गया A। तो अगर ये O है तो AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल। दिस AOB is a right angle triangle. This side is A, this is D1/2, this is D1/2, D2/2। तो यूजिंग पाइथागोरस, A स्क्वायर बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, ये हो गया A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर बाई 4 प्लस D2 स्क्वायर बाई 4।
यहां से 4 इधर ले आओ तो 4a² बराबर d1²। तो ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया, बट एग्जाम में आपको एज इट इज ये यूज करनी है कि साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स इज इक्वल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डायगनल। साइड के स्क्वायर का 4 टाइम्स इज इक्वल डायगनल 1² प्लस डायगनल 2²। तो ये कंडीशन हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन वापस हमने। तो देखो भाई, मेरे पास a 10 है, d1 d2, तो 4a² बराबर d1² प्लस d2²। 4a, a कितना है 10, 10 का स्क्वायर बराबर d1² प्लस d2²। तो यहां से d1² प्लस d2² बराबर 400 आ गया। दिस इज इक्वेशन 1 और ये मेरी इक्वेशन 2 है। मतलब d1 d2 मेरे पास 192 है। अभी पता है गलती क्या हो जाती है आप लोगों से कि यहां पर आप पूरा सॉल्व करने लग जाओगे, आप d1 और d2 अलग अलग निकालोगे। जरूरत नहीं है उसकी। मुझे चाहिए क्या, मुझे d1 प्लस d2 चाहिए। तो मैं क्यों अलग अलग निकालूं? क्या मेरा क्वेश्चन का पर्पस थोड़ी सॉल्व होता है? मेरा पर्पस तो ये है कि मुझे d1 प्लस d2 मिल जाए। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट d1 प्लस d2? हम ये d1 प्लस d2 कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां पर हम एक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर क्या होता है? d1² प्लस d2² प्लस 2d1 d2, यही तो होता है। तो देखो ये मुझे दे रखा है कितना, 400, 2 इंटू 192। तो क्यों मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूं? $784। अब मुझे बताओ ये जो 784 आया, ये 784 किसका स्क्वायर होता है? 784 जो मेरा आया तो d1 ये किसका स्क्वायर होता है? 28 का स्क्वायर होता है ये। तो यहां से d1 प्लस d2 कितना आ गया? d1 प्लस d2 आ गया 28। दिस इज स्क्वायर ऑफ 28, है ना। तो अब आपको जो रिक्वायर्ड है बस d1 d2 28 आ गया इंटू 125, राइट। ये मल्टीप्लाई करना है, राइट। 28 इंटू 125 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3500। दिस विल बी 3500 आपको, बिकॉज दिस इज ए टीटा क्वेश्चन, तो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये बड़ा मजेदार फॉर्मूला है भाई। आप ना ये समझो, मुझे लगता है यहां पर ना इसको करने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो कैट का जो एग्जामिनर है वो देख रहा है कि बच्चा कितना जल्दी चीजों को कैच कर पाता है, किस पॉइंट पर वो जल्दी जल्दी आंसर पाता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कैट 2021 स्लॉट 3। एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। अब उसी पर बेस एक क्वेश्चन और है, देखो स्लॉट 2 में है। मेंसुरेशन बहुत और इंपॉर्टेंट है कि रोम्बस बहुत पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखते जाएगा। इफ अ रोम्बस हैज एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड साइड लेंथ 5, देन द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल। इस बार लेंथ पूछ ली है। सेम कॉन्सेप्ट है, रोम्बस का एरिया इतना है, साइड लेंथ 5 है, ए दे रखा है, d1 d2 दे रखा है, आपको डायगोनल पूछा हुआ है। तो अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। इस बार आपको डायगोनल निकालना है अलग से, ठीक है। दिस टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल। देखो कैसे करेंगे, मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा और बहुत से बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस, मान लो कि डायगोनल है d1 एंड d2, साइड इज ए। तो रोम्बस का एरिया हाफ, d1 d2 बराबर 12, तो d1 d2 बराबर 24 और साइड ए दे रखा है 5। एरिया d1 d2 बराबर 24, साइड 5। अच्छा, अब हम जानते हैं कि d1² प्लस d2² बराबर 4a² 100। तो d1² प्लस d2² बराबर 100 हो गया और d1 d2 हमारा हो गया 24। तो क्या आप ऐसी कोई दो वैल्यू निकाल सकते हो जिनका स्क्वायर का सम 100 आ रहा हो और उनके प्रोडक्ट आ रहे हो 24? अच्छा, नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली मतलब आप ऐसे कोई दो वैल्यू ढूंढ नहीं सकते यहाँ पर। पता अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको नॉर्मली करूंगा, बट हम ना यहाँ पर वैल्यू, आप ऐसा मत करना कि आप d2 निकाल के यहाँ पुट करो या d1 निकाल के यहाँ पुट करो, उससे टाइम बहुत वेस्ट होगा। वैसे नहीं करेंगे हम, ठीक है। हम इसको उस तरह से नहीं करेंगे, हम इसमें जो अभी मैंने मेथड बताया था उसी को लगाएंगे। इस बार मैं d1 d2 और d1 माइनस d2 दोनों निकालूंगा, समझे बात। क्योंकि यहां पर देखो ऑप्शन में रूट में आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाएगा। लेंदी जाने से मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे d1 d2 पुट कर रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लिखेंगे d1 प्लस d2 होल स्क्वायर बराबर
d1 square plus d2 square plus 2 d1 d2. Put this value d1 plus d2 100 plus 2 into 24 148. तो यहां से क्या हो जाएगा आपका d1 plus d2 will be under root 148. ये कितना होगा 37 4 टाइम्स तो 2 रूट 37 इक्वेशन 1. ठीक है. अब सेकंड कंडीशन d1 माइनस d2 होल स्क्वायर d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर माइनस 2 d1 d2. दिस इज 100 माइनस 48 52. तो d1 माइनस d2 रूट 52 या 2 रूट 13 इक्वेशन 2. राइट. तो समझ में आया कि हम किस लेवल पे लेके आए क्वेश्चन को. अभी आप इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे क्योंकि मुझे लॉन्गर पूछा है. इफ वी ऐड दीज टू इक्वेशन तो d2 d2 कटेगा. दिस इज 2d1 और इधर 2 रूट 37 प्लस 2 रूट 13. तो d1 कितना हो गया रूट 37 प्लस रूट 13. हो गया ना मजेदार क्वेश्चन. तो ये जो दो अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर मेरा कौन सा हो गया दिस सी इज द आंसर. तो आपने देखा कि इफ यू प्रिपेयर कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस करते हो तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट अ नाइटमेयर. मुझे लगता है बच्चों को बहुत डर लगता है ज्योमेट्री से. प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्चुअल करो. मेरी अनअकैडमी के फ्री ऐप पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी है जिसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है. सो वॉच ऑल दीज वीडियो, कंप्लीट योर कॉन्सेप्ट एंड यू कैन डू वंडर्स. प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो सकता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.